खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी। वाराणसी जिला अदालत में पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। सोमवार की अगर बात करें, बीते कल 2 घंटे पूरे मामले पर सुनवाई चली। हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें जो हैं वो रखी जा चुकी हैं पूरी तरह से। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें रखने का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। बीते कल सोमवार को 2 घंटे पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखने का जो पूरा सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसके अलावा इसी से जुड़े एक और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट 21 जुलाई को सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो दाखिल की गई है पूरे मामले पर, उसकी सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मस्जिद में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में शिवलिंग की पूजा करने देने को लेकर भी मांग की गई है। 7 हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इसको लेकर कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई करे। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। कोर्ट में यह मामला चल रहा है। वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नजर है हमारी बनी हुई। हिंदू पक्ष इस वक्त दलीलें पेश कर रहा है। में आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये पिटीशन फाइल की है और पिटीशन में ये मांग की है कि जो काशी विश्वनाथ परिसर ज्ञानव्यापी परिसर में 16 मई को शिवलिंग बरामद हुआ है, कमीशन की कार्रवाई के दौरान उस शिवलिंग की एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कार्बन डेटिंग की जाए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, और उसके बाद अगर ये साबित होता है कि वो शिवलिंग है, उसके बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट सेक्शन 13 ऑफ काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत उसका कब्जा ले और हिंदुओं को पूजा का अधिकार प्रदान किया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से जमील अहमद जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। जमील, बीते कल सुनवाई हुई, 2 घंटे चली, आज कितने बजे सुनवाई होने वाली है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का जो मामला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, कल भी लगातार 2 घंटे तक सुनवाई चली है। जो हिंदू पक्ष का अधिवक्ता है मान सिंह बहादुर, उन्होंने अपनी बात रखी, शिवम गौड़ ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि वह मस्जिद है और मस्जिद में जो शिवलिंग मिला उसे फुवारा बता रहे हैं। उन्होंने ये बात कहा कि ये दुख की बात है और 1993 में तत्कालीन सरकार ने वहां पर पूजा पाठ के लिए रोक लगाया था। मैं उनसे दुखी हूं, अगर वो निर्णय नहीं आता तो शायद आज भी पूजा पाठ जारी रहता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो अवैध तरीके से निर्माण कराया गया, ये कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ के सीने पर एक अवैध पत्थर रखा गया है और इस पत्थर को हम लोग लड़ाई के माध्यम से उसे हटाएंगे। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है और हम बता दें कि लगातार 2 घंटे तक कल बहस चली और आज एक बार फिर वादी पक्ष के अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे, फिर अपनी दलीलें रखेंगे। जो लीगल पॉइंट है वो बता रहे, जो सर्वे के दौरान तमाम जो अवशेष मिले उसको लेकर बात रख रहे हैं अदालत के सामने। साक्ष्य बता रहे कि ये अगर वहां पर मस्जिद है तो ये कहां से मिल गया, शिवलिंग कहां से मिले, जो त्रिशूल के नक्शे मिले जो, और उसके बाद जो फूल मिले, ये तमाम जो विग्रह है ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसे अदालत को समझने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल गई है, उस याचिका में यह भी कहा गया है कि श्रृंगार गौरी मामले में जो सिर्फ 5 महिलाओं ने जो वाद दाखिल किया था उसमें यही कहा गया था कि उनको पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर परमिशन दिया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 21 जुलाई को वो फैसला सुनाएगा कि वहां पर पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। दलील हिंदू पक्ष ने काफी मजबूती से कोर्ट में रखी थी और वो ये कि किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने से वो स्थान मस्जिद नहीं हो जाता। ऐसी और कौन कौन सी दलीलें हैं जो हिंदू पक्ष रख चुका है और आगे रखने वाला है, जिससे कोर्ट में ये पक्ष मजबूत हो सके कि ये केस सुनवाई योग्य है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी दलील यही है कि ये केस सुनवाई योग्य है ही नहीं, इसे नहीं सुना जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से वादी पक्ष की तरफ से 5 महिलाओं ने एक दाखिल किया था वाद, उसमें यही कहा गया था कि वहां पर श्रृंगार गौरी का पूजा करने का अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारी आस्था है, हमारे विग्रह है और हमें हमारा अधिकार है कि हम वहां पूजा पाठ करें। हिंदू पक्ष की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि 90 दिन के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कोई भी जवाब उसके खिलाफ नहीं दिया गया और न ही जिला अदालत से उसकी बाकायदा मांग की गई है। और ऐसे में अब अदालत को समझना चाहिए कि हिंदू पक्ष जो अपनी बात रख रहा है वो सही है और प्रतिवादी पक्ष जो अपनी बात रख रहा है वो नहीं सही है। एक बात तो सही है कि मुस्लिम पक्ष ये मानना है कि 600 सालों से हम वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं,
लेकिन हिंदू पक्ष का यही मानना है कि क्या नमाज पढ़ने से वो मस्जिद हो जाएगा। ये तमाम चीजें जो है लगातार दोनों पक्ष की तरफ से रखा जा रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि वह बोर्ड की संपत्ति नहीं है और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, वह बोर्ड की संपत्ति है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। ठीक है जमील, आज भी चूंकि महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है इस पूरे केस पर, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।